दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे जिन, जिमिन और वी की वॉक के साथ एक कुकिंग वीडियो आई है, नाउ सर्विंग विथ जिन, जिमिन एंड वी, जहां इन्होंने जानची गुप्सु और मिशुगारू बनाया और इसे बनाने के दौरान तीनों खूब मजे करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ जिन ही थे जिन्हें प्रॉपर तरीके से कुकिंग आती है, तो हम समझ ही सकते हैं बाकी दोनों को मैनेज करने में जिनको कितनी ज्यादा मुसीबत आई होगी। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे वीडियो में क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और हमारे वी कहते हैं हाई वॉग वी आर BTS, और फिर जिन यहाँ कहते हैं कि आज हम जानची गुप्सु और मिशुगारू बनाने वाले हैं। और यहाँ जिमिन कहते हैं कि एक र्यूमर है कि आज के जो हेड शेफ है वो जिन है, किसने इसे डिसाइड करा। तो फिर वी कहते हैं कि जिन एक लौता है जो लंबे वक्त से कुकिंग कर रहा है और वो कुकिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए जिन जो है वो हेड शेफ बनेगा और हम दोनों असिस्टेंट शेफ बनेंगे। तो जिन यहाँ कहते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील होगा तुम दोनों के साथ काम करके। वी हम बहुत हार्डवर्क करेंगे। फिर यहाँ वी कहते हैं अगर आप हमसे कुछ भी करवाना चाहेंगे तो बस हमें एक बार बोल दीजिएगा, हम कर देंगे। जिन ओके, तो आज हम जानची गुप्सु बनाने वाले हैं और इसके साथ हम ड्रिंक बनाएंगे मिशुगारू। तो सबसे पहले आप लोग ग्लव्स पहन लो। जिमिन वैसे तुम लोगों को पता है कि इसे बैंक्वेट नूडल क्यों कहते हैं? वी क्योंकि तुमने इसे बैंक्वेट के दिनों खाया था पुराने जमाने में, जब गांव के लोग एक साथ मिलकर किसी दावत में इसे खाते थे, इसी वजह से इसका नाम बैंक्वेट नूडल पड़ गया। जिमिन मुझे लगा था कि तुम इसे खाना ज्यादा एंजॉय करते हो, पर तुम्हें तो इसके पीछे की हिस्ट्री भी पता है, बहुत अच्छी बात है ये। इसे पार्टी नूडल भी कहते हैं। जिन तो सबसे पहले मैं इसकी इंग्रेडिएंट की प्रिपरेशन से शुरू करता हूँ। और इधर जिमिन अपने चॉपिंग स्किल को दिखा रहे थे। वो चाकू तो बहुत स्पीड में चला रहे थे, पर वो चाकू सब्जी में नहीं चल रही थी, बल्कि ऐसे ही चॉपिंग बोर्ड पे वो आवाज कर रहे थे सिर्फ। लेकिन जब जिन ने अपनी चॉपिंग स्किल दिखाई, उसे देखकर तो जिमिन शॉक्ड रह गए। जिन यहाँ कहते हैं पर ऐसा करने में आप खुद को हर्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को केयरफुल रहने की जरूरत है। और वी क्या तुम इन इंग्रेडिएंट्स को रख दोगे? तो वी कहते हैं इसे कहाँ रखना है? क्या मैं इन कटे हुए प्याज को इधर रख दूं? जिन अरे नहीं 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 नहीं, क्या तुम इसे यहाँ रख दोगे? यहाँ इस जगह पे रख दो। जिमिन तो इन प्याज को पतली पतली काटनी थी। जिन ये कटिंग बोर्ड थोड़ी छोटी है, इसलिए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है और आपको इन जुकीनीज को इस तरह से एंगल में काटना होगा। जिमिन देखिए इस तरह से काटना है इसे। आर्मिस अगर आप इसे इस तरह से काटते हैं, इस तरह से बिल्कुल ऐसा काटना है। वी मैं तैयार हूँ। जिन ओके, तो वी एक मिनट जिमिन, क्या तुम इन गाजरों को बिल्कुल सेम उसी तरह से काट दोगे जैसे मैंने जुकीनीस को काटा है? जिमिन ओके मैं समझ गया। वैसे उधर एक बड़ी कटिंग बोर्ड है। जिमिन मैंने कभी भी इस तरह की कटिंग बोर्ड नहीं देखी है। वी क्या ये पिंग पोंग पैडल की तरह नहीं दिख रही है? और इसे सुनने के बाद जिमिन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। वी को इन कटिंग बोर्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग इसे पिंग पोंग बॉल खेल सकते हैं। जिमिन तो जैसे कि जिन तुम इस एरिया में काटने वाले हो, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ ताकि मैं लोगों को अपनी कुकिंग स्किल दिखा सकूँ। जिन ओके, तो वी क्या तुम मेरे लिए सॉस बना दोगे? वो देखो वहाँ स्प्रिंग अनियंस रखी हुई है, तुम्हें इसे सेम तरीके से ही काटना है। तुम उसे इसी तरह से स्लाइस करना, बिल्कुल इस तरह से। जिमिन मैंने सुना कि क्रू मेंबर्स को हमारी चिंता हो रही है। और यहाँ जिन वी को सिखाने लगते हैं कि उन स्प्रिंग अनियंस को वी को किस तरह से काटना है। और दोनों सच में यहाँ कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। जिन आमतौर पे तो मैं गाजर को काटने से शुरू करता हूँ क्योंकि वो उतने ज्यादा पके नहीं होते। जिमिन इस चाकू में भी कुछ तो गड़बड़ी है। जिन क्या तुम मुझे इसे एक सेकंड के लिए दोगे? तो जिमिन नहीं देते। जिन एक्चुअली हमें ना कैरेट से शुरू करनी चाहिए थी। जिमिन क्या हमारे पास आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है? वैसे क्या तुम्हें इस शो के बाद कहीं और भी जाना है? जिन नहीं नहीं, ले लो, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, और मैं जाता हूँ और अब सॉस की प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। जिमिन थैंक यू जिन तो इस सॉस को बनाकर मैं इसे तब डालूंगा जब जानची गुप्सु पूरी अच्छी तरह से पक जाएगी, बिल्कुल ही किसी ड्रेसिंग की तरह, और मैं इसे थोड़ा मीठा बनाऊंगा। सबसे पहले इसमें डालेंगे सोया सॉस। जिमिन मुझे सचमुच ये कटिंग बोर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिन तो सोया सॉस और चीनी को बिल्कुल ही इक्वल डालना है। और गार्लिक की बात करें तो हाफ टेबल स्पून इस गार्लिक को आपको डालना है। तभी यहाँ वी कहते हैं पर मैंने एक चीज नोटिस करा है, जितने भी लोग हैं जो लोग अच्छा खाना बनाते हैं वे लोग एप्रॉन पहनते हैं। जिमिन हाँ ये तो सही है। जिन और ग्रीन अनियन की बात करें तो आप इतना अनियन इसमें डाल सकते हो। वी जिन क्या तुम ये मेरे लिए कर दोगे? इसे बांध दो जरा। जिन ये फनी है, आज का शूट सच में बहुत फन भरा है,
हमें सबसे पहले गाजर को काटना चाहिए था। जिमिन, इन कैरेट्स को सही में सबसे पहले ही जाना है। तो कहाँ है वो कैरेट्स? फिर जिन उस सॉस में सेसमी सीड डालते हैं और इधर जिमिन कैरेट्स को लेकर आ जाते हैं। जिन तब से बोल रहे थे इसे काटने के लिए और फाइनली अब जाके इसकी बारी आई थी। जिन, वैसे इसे अच्छा बनाने का एक ही की है और वो है 1:1 रेशियो होना चाहिए सोया सॉस और चीनी का। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इसे बनाने का। पर सबसे पहले हमें कैरेट्स को प्रिपेयर करना था, क्योंकि जैसे ही पानी बॉईल होगी ना तो हमें सबसे पहले कैरेट्स को ही डालना है। वी, तो फिर क्या मैं इसमें थोड़ी सेसमी ऑयल डाल दूं? जिन, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा। जिमिन, आप लोगों को सबसे पहले कैरेट से ही शुरू करनी चाहिए थी। वैसे बहुत सारे यंग लोगों को कैरेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे भी गाजर बिल्कुल पसंद नहीं है। वी, तो वो कौन सा फूड है जिसकी तुम्हें क्रेविंग होती है जब तुम टूर पे होते हो? तो जिमिन, किमची स्ट्यू। जिन, किमची स्ट्यू की तो क्रेविंग मुझे भी बहुत होती है। वी, और मुझे सामग्योप्सल की। जिन, वैसे तेयोंगसी, क्या तुम इस सॉस को मेरे लिए टेस्ट करोगे जरा? वी, क्यों नहीं, वैसे ये जांची गुक्सो की सीजनिंग सॉस है। तो वी उसे थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। जिन, मुझे इसे मीठा बनाना ज़्यादा पसंद है। वी, ये सच में बहुत अच्छा है, ये बहुत टेस्टी है। जिन, वैसे तुम क्या कर रहे हो? वी, मैंने इसमें थोड़ा सा भी सेसमी ऑयल डाला है। जिन, बहुत अच्छा। नॉर्मली मैं इसके लिए पॉट यूज़ करता हूँ, तो अगर हम इसके लिए पैन यूज़ कर रहे हैं तो बाद में मैं बची हुई तेल को हटा दूंगा। चलो इसी में इसे ग्रिल करते हैं और बाद में इसमें बची हुई तेल को हटा देंगे और इसे पॉट में डाल देंगे। तो अब ये लोग कुकिंग शुरू कर देते हैं। इधर जिमिन जिन से कह रहे थे कि क्या ये कैरेट लंबी है? जिन, क्या ये बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं काटी है तुमने? जिमिन, ओ नो। जिन, यूजुअली मैं इसे घर पे बनाता हूँ। और वी यहाँ एक्स्ट्रा जितनी भी ऑयल थी उन सभी को हटा रहे थे। इधर जिमिन गाजरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो कह रहे थे, मुझे लगता है कि ये गाजर बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे कट गए हैं। जिन, मुझे ये कम क्यों लग रहे हैं? जिमिन, अगर मैं इन गाजरों को बीच से काट दूं तो हमारे पास दुगने गाजर हो जाएंगे। जिन, हाँ तुम उसे बीच से काट सकते हो। तो फिर जिमिन सारे गाजरों को बीच से काट देते हैं। इधर अब बारी थी नूडल्स उबालने की, तो जिन और वी उसी में लगे हुए थे। और जिन यहाँ ये लोग को बताते हैं कि जैसे ही एक बार पानी उबल जाएगी आप लोग इसमें कैरेट्स डाल देना। वी, वैसे हम ब्रॉथ कब बनाएंगे? जिमिन, वाह ये सच में बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कट गए हैं, आप लोग इसे बिल्कुल भी ऐसा मत काटना। जिमिन, वैसे क्या मैं मिशुगारू को बुसान स्टाइल में बनाऊं आप लोगों के लिए? वी, तो फिर क्या मैं इसे डेगू स्टाइल में बनाऊं? जिन, वाह ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे पास मिशुगारू के 2 कप्स होंगे, एक बुसान स्टाइल में और एक डेगू स्टाइल में। जिमिन, वैसे मुझे लगा था कि तेयोंगी कहेगा कि उसे ये बनाना नहीं आता। वी, नहीं मैं इसे बना सकता हूँ। जिमिन, सच में? वी, हाँ। जिमिन, ठीक है फिर मैं इसे बुसान स्टाइल में ही बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मिशुगारू पाउडर को ऐड करना है इसमें। इधर वी कहते हैं तो अगर आप इसे डेगू स्टाइल में बना रहे हो तो सबसे पहले आपको इसमें मिल्क डालनी है। जिमिन, क्या तुमने कभी भी पहले इसे बनाया है? वी, हाँ। जिमिन, सच में? वी, हाँ। और फिर जिमिन इसमें पानी ऐड करते हैं। जिमिन, अगर आप सोच रहे हो कि ये कौन सा मिशुगारू बनेगा, वैसे जिन ये कौन सा बनेगा? जिन, ये पीसी हुई अनाज की पाउडर है। जिमिन, हाँ। जिन, और ये पीने वाली चीज़ उन्हीं अनाजों से बनाई जाती है। आप इस मिशुगारू पाउडर को मिल्क के साथ भी मिला सकते हो और पानी के साथ भी मिला सकते हो। आप इसमें हनी और शुगर दोनों ही मिला सकते हो। जिमिन, तो जैसे कि अब ये इतना थिक हो गया है तो अब इसमें और क्या जाएगा? क्या ये वाली शुगर है? तो जिमिन उसे स्मेल करते हैं। जिमिन, ऑब्वियसली शुगर में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। कितना शुगर डालना है इसमें? ढेर सारी, प्लीज इसमें ढेर सारी चीनी डालें। वैसे क्या तुम प्रे कर रहे हो वी? जिन, ओ वी तुम इसमें हनी डाल रहे हो? वी, हाँ। इधर जिमिन कह रहे थे और अब मैं अगली चीज इसमें क्या डालूं? बिल्कुल मैं इसमें आइस डालूंगा। जिन, ऑल राइट, जैसे ही ये बन जाएगी तुम लोग अब फिर नूडल कुक करोगे क्योंकि ब्रॉथ बन चुकी है। वी, क्या ये कॉफी जैसी नहीं लग रही जिमिन? जिमिन, क्या? नहीं ये कॉफी नहीं है, मिशुगारू की कलर ऐसे ही होती है। जिन, ठीक है फिर मैं ही नूडल्स बना लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच अभी मिशुगारू बनाने की कंपटीशन होने लगी थी तो अब नूडल्स कौन ही बनाता। और फिर जिमिन उसे टेस्ट करते हैं। जिमिन, ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने सोचा था, ये ज़्यादा मीठी नहीं है तो इसमें जिमिन थोड़ी और शुगर मिलाते हैं। जिन, क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि किसकी मिशुगारू ज़्यादा अच्छी बनी है? वी, योंग क्या तुम ये हमारे लिए करोगे? जिन, मैं? हाँ ठीक है, डेगू और बुसान। वैसे वी, क्या तुम इस ब्रॉथ को टेस्ट करना चाहोगे? इधर जिमिन अपने बनाए हुए मिशुगारू को टेस्ट किए जा रहे थे बार बार और कह रहे थे इसे थोड़ी और मीठी होनी चाहिए।
वैसे मुझे मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मिशुगारू को मीठी ही होनी चाहिए। जिन, यूजुअली जैसे ही इसमें नूडल जाएगी ये बन जाएगी, और अगर आप इन गाजरों को 10 मिनट तक नहीं उबालोगे तो ये ना क्रंची रह जाएगी। इसी वजह से गाजर इसमें सबसे पहले डाली जाती है। जिमिन, ऑल राइट, मैंने अपनी मिशुगारू को बना ली। जिन, ये रही बुसान स्टाइल मिशुगारू। वी, मैं भी आपको डेगू स्टाइल की मिशुगारू दे रहा हूँ। और फिर जिमिन इस तरह से अपनी बनाई हुई मिशुगारू को जिन को पिलाते हैं। जिन उसे टेस्ट करते हैं और कहते हैं, वाह, ये तो अच्छी बनी है। जिमिन, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ये अच्छी बनेगी। ये है बुसान स्टाइल, इसमें ज़्यादा चीनी है, जितनी चीनी की आपको ज़रूरत लगती है इसमें उससे भी ज़्यादा चीनी है। वी, ये रही डेगू स्टाइल। जिमिन, क्या मैं इसे ट्राई करूँ? वी, हाँ क्यों नहीं। तो फिर जिमिन उसे पीते हैं और इधर वी कहते हैं कि इसने सारी चीनी यूज़ कर लिया। तो फिर जिन भी वी के बनाए हुए मिशुगारू को पीते हैं, और पीने के बाद तो उनका एक्सप्रेशन गजब का ही था। जिन, ये डेगू स्टाइल। जिमिन, डेगू स्टाइल वाली अच्छी नहीं बनी है। जिन, नहीं, ये डेगू स्टाइल वाली ना मुझे एक चीज़ याद दिलवा रही है जो मैंने बाथ हाउस में पिया था। बाथ हाउस में इसी तरह की चीज़ सेल हो रही थी। वी, हाँ ये एग्जैक्टली वही है। जिन, इस तरह की मिशुगारू ड्रिंक्स भी बनती है, पर पर्सनली मुझे ना डेगू स्टाइल वाली वर्जन ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसमें कम हनी और कम शुगर है, और इस बुसान स्टाइल वाले में मिल्क का यूज़ करा गया है। जिमिन, ओह, तो तुम्हें मिक्स्ड चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जिन, मुझे शोल स्टाइल वाली ज़्यादा पसंद है। ओके, तो मैं भी मिशुगारू बनाऊंगा अब। अगर आप लोग यहाँ नूडल्स को बनाओगे तो शायद मैं भी मिशुगारू बना पाऊँ। जिमिन, तो क्या अब ये नूडल्स इसमें जाएगी? जिन, अभी पानी पूरी तरह से बॉयल नहीं हुई है, तो आप लोगों को थोड़ा सा रुकना है। जिमिन, तो जैसा कि हमारा न्यू एल्बम आ चुका है, वी, क्या तुम हमारे एल्बम को इंट्रोड्यूस करोगे? वी, ये एक लंबे वक्त के बाद हमारा एक फुल लेंथ एल्बम है। ये हमारा चैप्टर 2 है। ये बदलाव लाने के हमारे इरादे को व्यक्त करता है। और इधर हमारे जिन अपने शोल स्टाइल मिशुगारू को बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर जिमिन जिन से कहते हैं, अगर आपको इस एल्बम को किसी लेटर से कंपेयर करना हो तो आप इसे किसके लिए लिखोगे? और इधर जिन के मिशुगारू को पीने के बाद हमारे वी का जो रिएक्शन था ना, वो बड़ा ही गजब का था, बहुत ही फनी था। जिन, क्या ये अच्छी नहीं बनी है? जिमिन, क्या ये शोल स्टाइल वाली है? लाओ, मुझे तो, मैं पहले पीऊंगा। तो फिर जिमिन भी उसे टेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं, पर मुझे लगता है कि बुसान स्टाइल वाली टेस्ट ज़्यादा पसंद है मुझे। वी, बुसान स्टाइल वाली ना प्लेन पानी है और कुछ नहीं है। जिमिन, नहीं, उसे पीते वक्त ना तुम्हें हिलाना था। जिन, मुझे लगता है कि शोल स्टाइल वाली को ही मैं मिशुगारू कह सकता हूँ। जिमिन, पतली आटे की नूडल्स को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जिन, जैसे ही इसमें एक बॉयल आए 2 और 3 मिनट में आप इसे दीवार पे फेंक कर देखना। जिमिन, दीवार पे फेंकना है? जिन, हाँ, आपको इसे दीवार पे फेंकना है, एक नूडल को। जिमिन, तुम कह रहे हो कि तुम इसमें से एक नूडल निकालोगे और उसे दीवार पे फेंकोगे? जिन, हाँ, और अगर वो दीवार पे चिपक जाती मतलब वो पक गई है। जिमिन, वाव। जिन, हाँ, ऐसा सच में है। जिमिन, पर जिन, क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारी आर्मीज अपने घर पे इसे ट्राई करे और एक गरम नूडल को अपने हाथ से निकाले और फिर उसे दीवार पे फेंके? जिन, पर ये मज़ेदार है, जैसा कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर आप एक नूडल को दीवार पे फेंकोगे और वो चिपक गई मतलब वो कुक हो चुकी है, पर अगर वो नीचे गिर जाती है दीवार से मतलब उसे अभी और पकाना है। जिमिन, अच्छा, पर मैंने सुना है कि हमें नूडल्स को 10 मिनट पकाना है। जिन, 10 मिनट? पर ये 2 मिनट में पक जाती है जहाँ तक मुझे पता है। जिमिन, ठीक है, तो फिर मैं एक फेंक कर देखता हूँ। जिन, अरे नहीं नहीं, अभी ये नहीं पकी है। और जिमिन एक नूडल निकालते हैं और जिन ने यहाँ चॉपिंग बोर्ड पकड़ रखा था तो जिमिन उसी पे फेंक देते हैं और वो उसमें चिपक जाती है। जिमिन, ये पक चुके हैं, अगर ये चिपक गए मतलब ये पक चुके हैं। जिन, 1 मिनट रुको, ये मुझे अभी पके हुए नहीं लग रहे हैं। तो फिर जिन उसे खा कर देखते हैं। जिमिन, पर ये चिपक गए थे ना? जिन, नहीं, ये अभी नहीं पके हैं। तो जिमिन फिर से उसे पकने रख देते हैं। जिमिन, तो ये मेथड उतनी भी हेल्पफुल नहीं है। जिन, अरे नहीं, इसे कटिंग बोर्ड पे नहीं चिपकाना था, बल्कि इसे तो दीवार पे फेंक कर चेक करना था, दीवार पे चिपकाना था। जिमिन, ठीक है, तो फिर इसे क्या हम उस दीवार पे चिपका कर देखें? जिन, हाँ, उस दीवार पे, इसे उस दीवार पे ट्राई करो। और इसे कहते हुए ना यहाँ जिमिन और जिन बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर यहाँ जिमिन ब्रॉथ को टेस्ट करते हैं और कहते हैं, पर मुझे ना इस ब्रॉथ के फ्लेवर से ज्यादा इस लकड़ी की चम्मच की फ्लेवर आ रही है। इस लकड़ी की फ्लेवर इसमें बहुत ज्यादा है, तो अच्छा रहेगा कि मैं इसे इस तरह से टेस्ट करूं। फिर जिन यहाँ वी को नूडल्स को खाकर टेस्ट करने को बोलते हैं कि वो पकी है कि नहीं। तो वी उसे खाते हैं और कहते हैं, हाँ, ये पक गई है।
जिन ठीक है, फिर हम इसे ठंडे पानी से धो देते हैं। और यहाँ वी जिन से कहते हैं तो इस वक्त जिन आपके लिए ये जो वर्ड है टुगेदर, इसका क्या मतलब है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है। तो इसका जवाब देते हुए हमारे जिन कहते हैं मेरे लिए सोलो प्रोजेक्ट्स पे काम करना जब तक आप लोग मिलिट्री से वापस नहीं आ गए थे, मुझे सच में ऐसा फील होने लगा था कि मैं एक सोलो आर्टिस्ट हूँ। आप चीज़ों को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। हाँ, मेंबर्स के साथ होना बहुत ही ज़्यादा फन भरा होता है। और इधर हमारे भी नूडल्स को उछाल उछाल कर उसे सुखा रहे थे। तो जिमिन उन्हें देखकर कहते हैं अगर तुम सच में ऐसा करोगे ना, अगर मैं तुम्हारी मॉम होता ना, अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से जाने से पहले इन सारी चीज़ों को साफ करके जाना। और यहाँ बेचारे जिन की बात कोई सुन ही नहीं रहा था, दोनों आपस में ही लगे हुए थे। तो यहाँ जिन कहते हैं मेंबर्स के साथ काम करना बहुत फन भरा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, तो चलो अब इसे खत्म करते हैं। और फिर यहाँ जिमिन वी से कहते हैं अगर मैं तुम्हारी मॉम होता ना तो तुम्हारा खेल अभी यहीं खत्म हो चुका होता। और फिर जिन यहाँ इन दोनों को बताने लगते हैं कि पास्ता को उन्हें कैसे प्लेट में रखना है। जिन आपको बस इसे घुमाते जाना है और फिर इस तरह से बोल में रख देना है। वी जिमिन तुम्हें बाकी के नूडल्स को प्लेटिंग करना चाहिए। जिमिन ऑल राइट, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। जिमिन थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, आप इसे देख सकते हैं, मैं वही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ जो भी अभी मेरे दिमाग में चल रही है। जिन ये तो बहुत सुंदर है। जिमिन ये ठीक है। जिन ये बहुत सुंदर है। और फिर जिन यहाँ कहते हैं आज मैंने बहुत ज़्यादा जोक मार लिया, अब मुझे काम करना चाहिए। और फिर जिन उसमें ब्रॉथ डालते हैं और कहते हैं ये सच में बहुत सुंदर लग रही है। जिमिन कहते हैं इसे देखकर मुझे कोरियन रॉयल कोट क्विजिन की याद आ गई। तो फिर जिमिन उसकी पिक्चर लेते हैं। जिन ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी। जिमिन हाँ, ये कोरियन रॉयल कोट क्विजिन है जिसे जिन ने बनाया है। जिन अभी तक मैंने पिक्चर नहीं ली है इसकी। तो फिर जिन भी इसकी पिक्चर ले लेते हैं और तुरंत ही वी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। जिमिन तो जानची गुक्शु के लिए आपको अच्छा रहेगा कि आप इसे सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करें। और जब तक ये दोनों मिक्स कर रहे थे वी ने इसे खाना भी शुरू कर दिया था। जिन ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं अक्सर ही घर पे बनाया करता हूँ। जिमिन ओह सच में? जिन हाँ। जिमिन ठीक है, तो फिर मैं इसे ट्राई करता हूँ। और हमारे जिमिन भी उसे खाते हैं। तो मज़े से ये लोग अभी जानची गुपशुप को खा रहे थे। ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। मेन शेफ जिन और असिस्टेंट 2 शेफ ने मिलकर इसे बनाया था, तो 3 लोगों की मेहनत लगी थी इसमें, तो इसे डिलीशियस तो बनना ही था। फिर जिन कहते हैं ये थोड़ी अलग है पर ये बुरी नहीं बनी है। जिमिन ये बहुत अच्छी बनी है। जिन इधर भी अलग ही दुनिया में खोए हुए थे और इसे खा रहे थे, पता नहीं वो इसे खाते हुए किस दुनिया में पहुंच गए थे। और इन दोनों को देखकर जिन यहाँ कहते हैं मुझे लग रहा है कि जज अभी मिलकर मेरे नंबर डिसाइड कर रहे हैं कि मैं इसमें पास हुआ हूँ कि नहीं। और सच में दोनों तो अभी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े शेफ की तरह जज कर रहे थे। जिन मैं अकेला नहीं हूँ जिसने सारी चीज़ें करी है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी मुझे जज किया जा रहा है। तभी हमारे जज भी कहते हैं क्या इसे बनाने की कोई रीज़न थी जिन? आपने इस मेन्यू को क्यों चूज करा? तो जिन कहते हैं मैंने एक ऐसा मेन्यू चूज करा जिसे मैं घर पे बहुत ज्यादा बनाता हूँ। ये कुछ बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा है। जिमिन ये डिश वी तो किम शोक जिन जिमिन ये बहुत अच्छी टेस्ट कर रही है। और इधर जिन की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि जज क्या फैसला बताने वाले हैं। वी तो किम शोक जिन आप सरवाइव करते हैं, मतलब आप पास हो गए। और इसे सुनकर जिन थैंक यू बोलने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि सच में वो जीत गए हैं। फिर वी कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और परफेक्ट डिश बनी है। और फिर हमारे वी कहते हैं कि हम होप करते हैं कि आपने हमारे कुकिंग को एंजॉय करा। और फिर ये लोग बाय कहते हैं और ये कुकिंग शो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी सी पर प्यारी सी कुकिंग शो थी हमारे जिन, जिमिन और वी की। तीनों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए जानची गुपशु बनाया। और इसे बनाने की प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसीलिए हमारे जिन इसे अक्सर ही अपने घर पे बनाया करते हैं। बाकी आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।